हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं थैनोस के बारे में कि आखिर थैनोस के साथ एवेंजर्स एंड गेम में क्या हो रहा है, क्योंकि मार्वल ने ऑफिशियली थैनोस का पहला लुक एवेंजर्स एंड गेम से एम्पायर मैगजीन पर रिलीज कर दिया और बूम, इस पिक्चर में थैनोस के हाथ को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। थैनोस का हाथ बिल्कुल परफेक्टली सही है, इवन स्नैप करने के बाद भी। थैनोस के हाथ के साथ साथ उसका बाजू भी पूरी तरह सही है और उसका इन्फिनिटी गॉडलेट भी पूरी तरह सही हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि थैनोस के हाथ के साथ आखिर क्या हो रहा है एवेंजर्स एंड गेम में, और साथ साथ हम बात करेंगे एवेंजर्स के नए क्वांटम रियलम के सूट्स के बारे में भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो थैनोस का हाथ क्यों सही हो गया, इसका एक बिल्कुल सिंपल सा आंसर है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास, और वो आंसर है कि थैनोस टाइम में पीछे गया और अपना हाथ दोबारा से सही कर लिया। तो गाइस, ऐसा नहीं है, टाइम रिवर्स करना इतना ज्यादा आसान नहीं है बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। तो रूसोस ने कहा था कि थैनोस का हाथ और थैनोस का इन्फिनिटी गॉडलेट बिल्कुल परमानेंटली दोनों डैमेज हो चुके हैं और अब वो सही नहीं हो सकते। थैनोस चाहे टाइम का यूज करे, अगर वो टाइम में पीछे गया अपना इन्फिनिटी गॉडलेट या फिर अपना हाथ रिपेयर करने के लिए, तो वो अपना स्नैप भी रिवर्स कर देगा, क्योंकि इन्फिनिटी गॉडलेट और थैनोस का हाथ दोनों स्नैप करने की वजह से डैमेज हुए थे। अगर थैनोस को वो डैमेज खत्म करना है तो उसे वो वजह भी खत्म करनी पड़ेगी, और वो वजह है उसका अपना स्नैप, जिससे वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता है। तो थैनोस टाइम में पीछे जाके सिर्फ अपना डैमेज रिवर्स करने के लिए अपना स्नैप भी रिवर्स नहीं करेगा। तो गाइस, अब इस बात की वजह हो सकती है कि मार्वल आम लोगों को डराना नहीं चाहता। मैगजीन के फ्रंट पेज पर थैनोस का डैमेज बाजू और थैनोस का डैमेज इन्फिनिटी गॉडलेट लगाकर मैगजीन के कवर पर जितना ज्यादा शाइनी और जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोटो होगा उतने ही ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे। इसके अलावा गाइस, इस कवर फोटो में जैसा कि हम देख सकते हैं कि थैनोस ने दोबारा से अपना आर्मर पहन लिया है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि थैनोस वीक हो चुका है अपनी फिंगर स्नैप करने के बाद। 2 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद थैनोस ने अपना आर्मर उतार दिया था इन्फिनिटी वॉर में, और अब उसने दोबारा पहन लिया है 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बावजूद। तो थैनोस एवेंजर्स एंड गेम में वीक हो चुका है, लेकिन इतना ज्यादा वीक नहीं कि उसे एवेंजर्स हरा दें। हमें एवेंजर्स एंड गेम की जो फुटेज दिखाई गई ट्रेलर में, वो मूवी के पहले 15 से 20 मिनट से ही थी, और जैसा कि मैंने बताया था अपनी ब्रेकडाउन की वीडियोस में कि इस सीन में कैप, रोडी और नेबुला फाइट कर रहे होंगे थैनोस से, प्रोबेबली टाइटन 2 पर। तो ये एवेंजर्स की पहली फाइट होगी थैनोस के खिलाफ, जो कि एवेंजर्स लड़ने जाएंगे बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में, जहाँ पे सारे एवेंजर्स प्रोबेबली नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े से एवेंजर्स होंगे। मे बी उन थोड़े से एवेंजर्स में कैप्टन मार्वल भी हो, लेकिन थैनोस इजीली हरा देगा उन थोड़े से एवेंजर्स को, क्योंकि उस टाइम तक थैनोस बिल्कुल मास्टर कर चुका होगा 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज करने में। रूसोस ने कहा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइटन पर जब फाइट हो रही थी एवेंजर्स और थैनोस के दरमियान, तो वहाँ थैनोस डिफरेंट इन्फिनिटी स्टोन्स के एक साथ कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा था। एवेंजर्स के साथ फाइट के स्टार्ट से लेके थैनोस डिफरेंट इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स एक साथ यूज करता रहा, और हर बार उनको यूज करने में बेटर से बेटर होता गया, और फिर फाइनली वकांडा की बैटल में उसने एक भी एवेंजर के साथ फाइट नहीं की सिवाय थॉर के। सारे एवेंजर्स आते गए, रोडी, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका और बाकी सारे एवेंजर्स, और थैनोस उनको इजीली हराता गया अपने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से, क्योंकि थैनोस उस टाइम तक सीख चुका था कि किस तरह यूज करते हैं इन्फिनिटी स्टोन्स की डिफरेंट पावर्स को एक साथ। तो अगर थैनोस 2 दिन में सीख सकता है डिफरेंट इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को एक साथ यूज करने के बारे में, तो वो 2 से 3 हफ्तों में तो बहुत कुछ सीख सकता है। मैं यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड और एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट के टाइम गैप के बारे में बात कर रहा हूँ। बीच में जितना भी टाइम हो, थैनोस को काफी टाइम मिलेगा डिफरेंट इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ प्रैक्टिस करने का। इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम के स्टार्ट में एवेंजर्स अपनी पहली बैटल हार जाएंगे थैनोस से, और फिर एंट्री होगी टोनी की, जो कि आएगा स्पेस से और आइडिया देगा कि क्वांटम रियलम के थ्रू वो लोग हरा सकते हैं थैनोस को। क्वांटम रियलम के थ्रू वो लोग बेसिकली टाइम ट्रेवल कर पाएंगे और फिर थैनोस को हराएंगे। इसके अलावा गैस, एक और बात, सबकी स्पेकुलेशन बिल्कुल सही थी। मार्वल ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म कर दी कि एवेंजर्स के नए व्हाइट सूट क्वांटम रियलम में ट्रेवल करने के लिए हैं। जी हाँ गैस, सारे फैंस काफी टाइम से ये बात स्पेकुलेट कर रहे थे, और मार्वल ने अब ऑफिशियली ये बात कंफर्म कर दी अपनी वेबसाइट पर। मार्वल ने ऐसा कहा कि ये सूट्स इंस्पायर्ड है हैंक पिम के उस सूट से जो कि हैंक पिम ने यूज किया एंटमैन एंड द वास्प मूवी में क्वांटम रियलम में ट्रेवल करने के लिए। वो सूट भी व्हाइट था और ये सूट भी व्हाइट है, और मे बी इन सूट्स में एवेंजर्स को यूज करें हैंक पिम का टेक। हैंक पिम डेड है फिलहाल एमसीयू में, लेकिन उनका टेक अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है एवेंजर्स एंड गेम के लिए, और अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था, हमें थॉर का हैमर पहली बार एमसीयू में कब देखने को मिला था। उसका आंसर है आयरन मैन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है, थॉर की पहली मूवी में लोकी के मरने के बाद हमें लोकी दोबारा से एमसीयू में कब देखने को मिला। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर
वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। गार्ड लोग इधर आने जाने के लिए सिक्योरिटी बैंड पहनते हैं, अब उनको वो मांगता है। वो मुझ पर छोड़ दो। सामने वो झंडू है ना, मुझे उसकी नकली टांग चाहिए। उसकी टांग? हाँ यार, उसके बदन के बाकी हिस्सों का अचार डालना है क्या? चलो ठीक है।